सिटीजन वाइस में मैं हूं शब। सिटीजन वाइस में अब वक्त हो चुका है दिन भर की कुछ खास खबरों पे नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खास खबरों में। भारत ने पूर्वी लद्दाख में चीन को कड़ी टक्कर दी है। इस कूटनीति रस्साकशी में चीन को भारत के साथ समझौते करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे साबित होता है कि दृढ़ रहने, मूल भाव की ताकत बनने और सख्त बातचीत करने से चीन जैसे आक्रामक पड़ोसी भी पीछे हटने पर मजबूर हो सकते हैं। जी हाँ, चीन का तर्क था कि ये मामले 2020 के गतिरोध से पहले के हैं, इसलिए उन्हें विरासत के मुद्दे मानकर अलग से सुलझाना जाना चाहिए। हालांकि भारत ने इस तर्क को खारिज करते हुए जोर देकर कहा कि ये सभी मुद्दे मौजूदा गतिरोध का हिस्सा हैं और इन्हें हल किए बिना असहमति की स्थिति खत्म हो सकती है। ये समझौता दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद, विशेष रूप से देपसांग और देमचोक क्षेत्रों में गश्त के अधिकारियों पर केंद्रित है। चीन ने 2020 से देपसांग के मैदानों में लगभग 650 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र और देमचोक में 2 गश्ती बिंदुओं पर भारत की पहुंच को अवरुद्ध कर दिया था, जहां चीन में देपसांग में बॉटल नेक नामक एक संकरे रास्ते पर अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी गई थी, जिससे भारतीय सैनिकों के लिए गश्त करना मुश्किल हो गया था। भारत देपसांग में अपने ऐतिहासिक दावे के लगभग 70% क्षेत्र में गश्त करने के अधिकार पर अड़ा रहा, जहां देमचौक में विवाद का क्षेत्र छोटा था, लेकिन यहां मुद्दा सिद्धांत का था। भारत ने स्पष्ट किया कि चीन ने जिन 2 पेट्रोलिंग के पॉइंट तक पहुंच रोकी है, वहां 2020 से पहले की स्थिति में आकर भारत की पहुंच बहाल किए बिना समझौता स्वीकार नहीं होगा। वहीं चीन ने 2022 में समझौते से इनकार कर दिया था। तब से दोनों देशों के बीच गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी। चीन ने पैंगोंग त्सो झील की तर्ज पर देपसांग और देमचोक में भी एक गैर कश्ती क्षेत्र बनाने का सुझाव दिया था। हालांकि भारत ने ये कहते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। बता दें कि भारतीय सेना अभी भी सावधान है, क्योंकि इस तरह के समझौते का पालन जमीनी स्तर पर भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यही कारण है कि भारत इस बात पर जोर दे रहा है कि समझौते को जमीन पर कितना लागू किया जा सकता है और इसकी पड़ताल हो रही है। ये पृष्ठभूमि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्षेत्र से बातचीत शुरू हुई है, जिसके कारण 1993 में सीमा शांति और सद्भाव समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो थी आज दिन भर की अहम खबर। ताजा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वाइस पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।